Welcome to my YouTube channel Vikas Sir Accountancy Classes. Today the topic of our discussion is key points of accounting ratio. तो सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए रेशो एनालिसिस क्या होता है। रेशो एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डिफरेंट आइटम्स का आपस में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं और एनालाइज करते हैं ताकि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर सकें रेशोज़ को कंप्यूट करके। बेसिकली रेशो एनालिसिस के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना चाहते हैं। हम लोग अपनी अकाउंटिंग डाटा को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। जब हम एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ कंपैरिजन करते हैं वो डाटे से हमारा एनालिसिस होना काफ़ी सिंपल हो जाता है। इससे हम लोग ये भी जज करते हैं कि हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या है, कि बिजनेस जो है वो एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा। यूज़फुल इन फोरकास्टिंग, इन फ्यूचर हमने किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाना है, एस्टिमेट लगाना है, वो हम रेशोज़ की हेल्प से लगा सकते हैं जो हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। यूज़फुल इन लोकेटिंग वीक एरियाज, हमें पता लग जाता है कौन कौन से एरियाज़ जो हैं जिसमें हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है वो वीक है, जिसमें हम लोग लैकिंग है हमारी, उसके बारे में पता लग जाता है। यूज़फुल इन इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म, इंटर फर्म का मतलब होता है एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ, और इंट्रा फर्म का मतलब होता है सेम फर्म का डिफरेंट पीरियड्स में कंपैरिजन करना। बेसिकली हम रेशोज़ को क्लासीफाई करते हैं चार पार्ट्स में: लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो और टर्नओवर रेशो। इसका एक और नाम होता है जो टर्नओवर रेशो है। टर्नओवर रेशो का हमारा एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस रेशो। और लास्ट हमारी जो रेशो आती है वो है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो लिक्विडिटी रेशो क्या होती है? लिक्विडिटी रेशो हम डिटरमिन करते हैं इन ऑर्डर टू मेजर द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू पे इट्स शॉर्ट टर्म डेट। लिक्विडिटी रेशो में दो रेशोज आती हैं, करंट रेशो और लिक्विड रेशो या एसिड टेस्ट रेशो या क्विक रेशो। तो करंट रेशो जो होता है ये हमें हमारी फाइनेंशियल साउंडनेस को जज करने के लिए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। जितनी हमारी करंट रेशो ज़्यादा होगी इट मीन्स हमारी उतनी ज़्यादा एबिलिटी है अपनी करंट ऑब्लिगेशंस को पे करने की। आइडियल करंट रेशो जो होता है वो होती है 2:1। अगर मान लो ये बहुत हाई है, ये क्या शो करती है? आइडलनेस ऑफ फंड। फॉर एग्जांपल, अगर आपके वॉलेट में पैसे पड़े हैं, अगर आप वही पैसा बैंक में डिपॉजिट कराते तो आपको रेवेन्यू जनरेट होना था। अगर आपने वो पैसा बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, वॉलेट में पड़ा, इट मीन्स आपके रिसोर्सेज आइडल हैं और आपकी आइडियल करंट रेशो जो होती है दैट इज़ 2:1। अब जब हम करंट एसेट्स की बात करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था जब बैलेंस शीट का फॉर्मेट करा था, करंट एसेट्स को लर्न करने का तरीका होता है टिस्को: ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, करंट इन्वेस्टमेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और अदर करंट एसेट्स। लेकिन जब हम करंट रेशो के लिए करंट एसेट्स को डिटरमिन करना है, इनमें ना तो स्टोर्स एंड स्पेयर्स लेने हैं ना लूज टूल्स लेने हैं। करंट लायबिलिटी को लर्न करने का तरीका जो होता है वो क्या होता है? दैट इज टॉस: ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। लेकिन लिक्विड रेशो में हम लोग क्या करते हैं, जब हम करंट एसेट्स में से उन एसेट्स को माइनस कर देते हैं जो रेडली एनकैशेबल नहीं होते, वो तब हमारे पास आता है लिक्विड एसेट्स। और जब हम लिक्विड एसेट या क्विक एसेट को कंपेयर करते हैं करंट लायबिलिटीज़ के, हमारे पास आती हैं लिक्विड रेशो। और लिक्विड रेशो जो होती है ये ज़्यादा रिलायबल है एज कंपैरेटिव टू करंट रेशो बिकॉज इट कंसिडर दैट एसेट्स दैट करंट एसेट विच आर रेडली एनकैशेबल। आइडियल करंट रेशो आपकी 1:1 है। फिर उसके बाद आती है सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो क्या होती है? सॉल्वेंसी रेशो डिटरमिन करती है एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू पे इट्स लॉन्ग टर्म डेट। इसमें पहली आती है डेट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। टोटल एसेट टू डेट रेशो का फॉर्मूला आपका सबसे पहले आती है आपकी डेट इक्विटी रेशो। तो डेट इक्विटी रेशो का आपका जो फॉर्मूला है वो होता है डेट ओवर इक्विटी। इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर्स फंड, और प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड ओवर टोटल एसेट्स। और शेयर होल्डर फंड को याद रखने का तरीका क्या होता है? श्री राम मंदिर, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट।
इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो होता है ये हमारी देखता है कि क्या हमारे प्रॉफिट इतना सफिशिएंट है, एडिक्वेट प्रॉफिट है कि वो फिक्स्ड इंटरेस्ट के बर्डन को बियर कर सकता है। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। और डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला डेट ओवर इक्विटी। और उसके बाद डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। और अगर हमें डेट नहीं दिया हुआ तो इसका एक और फॉर्मूला होता है नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज, वी विल गेट द डेट। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि आपका एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द करंट लाइबिलिटीज। एक्टिविटी रेशो का दूसरा नाम है टर्नओवर रेशो और परफॉर्मेंस रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या बताती है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओवर एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालती हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। जितनी आपकी एक्टिविटी रेशो, टर्नओवर रेशो और परफॉर्मेंस रेशो है, इनका आंसर इन टाइम्स आता है। उसके बाद आता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ओवर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ये रेशो क्या मेजर करती है? ये रेशो शो करती है कि एक फर्म अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को कितने एफिशिएंटली उनसे पैसा कलेक्ट करती है। जितनी ये रेशो ज़्यादा होगी उतनी आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होगी। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इसमें से डिडक्ट नहीं होते। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिडक्ट सिर्फ किस में से होते हैं? जब हम करंट रेशो निकालने के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स लेते हैं। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? ओपनिंग डेटर्स एंड ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेजेस ओवर एवरेज ट्रेड पेबल्स। और ट्रेड पेबल्स में क्या होती हैं? क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल। इसको टोटल कर दो, यू विल गेट द ट्रेड पेबल। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है कि आपकी वर्किंग कैपिटल है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपने एम्प्लॉय की है बिजनेस में। जितनी ये रेशो ज़्यादा होगी इट मीन्स आपने अपनी वर्किंग कैपिटल को उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओवर वर्किंग कैपिटल। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया देन हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओवर वर्किंग कैपिटल। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में मान लो नेट प्रॉफिट रेशो निकालनी है तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हमेशा परसेंट में निकलती है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर दो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस एट डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की बात करते हैं, ना तो स्टोर्स एंड स्पेयर्स लेने हैं ना लूज टूल्स लेने हैं। यहाँ इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ऑपरेटिंग रेशो कैसे निकालते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलती है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको निकालने का फार्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का क्या फार्मूला होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फार्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नेट प्रॉफिट में अगर हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दें और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है उसको माइनस कर दें। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट।